हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि 11 AM पे दो क्वेश्चंस हम लोग पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और फिर 9 PM पे उनका हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद दोनों ही क्वेश्चंस के मॉडल आंसर भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हमने जो दो क्वेश्चंस लिए हैं वो GS3 से हैं। एक क्वेश्चन एनवायरनमेंट से है और दूसरा क्वेश्चन है इंटरनल सिक्योरिटी से। वन बाय वन दोनों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक 15 मार्कर है। 250 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन एड्रेसिंग इश्यूज दैट इंडिया इज फेसिंग टुडे। उसके बाद पूछा है हाउ जल शक्ति अभियान इज प्रमोटिंग वाटर कंजर्वेशन इन इंडिया। फ्रेंड्स, ये जल शक्ति अभियान अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक डायनामिक पोर्शन है और उसके साथ एक स्टैटिक पोर्शन को जोड़ दिया गया है। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी गई है, क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हमको एड्रेस करने होंगे। सबसे पहले पूछा गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा। उसके बाद आपको इसकी सिग्निफिकेंस बतानी होगी, जिसकी वजह से जो इंडिया के करंट इश्यूज हैं वो एड्रेस किए जा सकें। उसके बाद आपको जल शक्ति अभियान के बारे में लिखना होगा। तो ये वो सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपको इस क्वेश्चन में एड्रेस करने होंगे। मतलब सबसे पहले आप बताइए इंट्रोडक्शन, देन आप बताइए सिग्निफिकेंस, देन आप बताइए जल शक्ति अभियान के बारे में, और सबसे लास्ट में आपको कंक्लूड करना होगा। अब वन बाय वन इन चारों पार्ट्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इससे अच्छा इंट्रोडक्शन क्या होगा कि आप एक्सप्लेन करें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती क्या है। फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है कि जो रेन वाटर है उसको आपको स्टोर करना है, उसका अक्यूमुलेशन ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी होगी। साथ ही साथ आप ये भी बता दीजिए कि क्या डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। जैसे कि रूफ टॉप, काफ़ी लोग अपने घरों की छतों पे रेन वाटर को स्टोर करते हैं। सरफेस रन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। रिचार्ज पिट्स वगैरह होते हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाता है। तो इस तरह से जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन अगली डायमेंशन क्या है, सिग्निफिकेंस इन एड्रेसिंग इश्यूज बीइंग फेस्ड बाय इंडिया। जो इंडिया के इश्यूज हैं एक तो वो आपको मेंशन करने होंगे और उनको किस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिजोल्व करता है ये भी आपको बताना होगा। काफ़ी सारे इश्यूज हैं, जैसे कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसका लेवल डिप्लीट हो रहा है। तो आप बताइए कि 2007 से 17 के बीच में जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसमें 61% का डिक्लाइन हुआ है। और अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स यूज़ करेंगे तो इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। हम काफ़ी सारे रिचार्ज पिट्स बना सकते हैं। देन जो हमारा 61% इंडियन फार्मर्स हैं वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड करते हैं, रेन फेड एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अगर मॉनसून किसी ईयर में सही से नहीं रहा तो इसका इफेक्ट होता है हमारे एग्रीकल्चर पे। तो रेन फेड एग्रीकल्चर को आप सपोर्ट कर सकते हैं। देन वाटर स्केर्सिटी, ये तो बहुत बड़ा इशू है इंडिया में। ठीक है, जो हमारी डोमेस्टिक नीड्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्रियल वाटर नीड्स हैं, उनको हम काफ़ी अच्छे से पूरा कर सकते हैं अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज़ करते हैं। देन इसके काफ़ी सारे इकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं। इसमें क्या होता है कि आप वाटर की स्पीड को कम कर देते हो, आप चेक डैम्स वगैरह बनाओगे। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि सोइल इरोजन काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा है, इससे ग्रीन कवर बढ़ता है। तो ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन
ट्रेडिशनली भी हम काफ़ी सारे सिस्टम यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल राजस्थान में बावड़ी होती हैं, जोहर्स होते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हम इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम आसानी से फर्दर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन इसके अलावा ये एक लो कॉस्ट अल्टरनेटिव है। आप एक बिग डैम बनाएं, उससे अच्छा है कि आप काफ़ी सारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना लीजिए, काफ़ी कम कॉस्ट लगेगी। एक बड़ा डैम बनाते हैं तो उससे एनवायरनमेंट पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी। आप फ्लड्स को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हो क्योंकि ऑटोमेटिकली वाटर प्यूरिफाई हो जाता है। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे सिग्निफिकेंस में। अब दोस्तों इसके बाद पूछा गया है जल शक्ति अभियान किस तरह से वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करता है। तो ये अभी काफ़ी न्यूज़ में था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे जल शक्ति अभियान के बारे में लिखना है, जो उसके 5 डिफरेंट टारगेट्स हैं: वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडीज़, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। और इसका जो नया इनिशिएटिव है कैच द रेन इनिशिएटिव, वो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा, जो बेसिकली एक जन आंदोलन कैंपेन है, ठीक है। इसमें लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, ठीक है, ताकि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी। अब फ्रेंड्स इसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। तो देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है ये कब सक्सेसफुल होगा, जब कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा। तो इसके लिए आप उनको एजुकेट कीजिए, उनको अवेयर कीजिए। तो ये आप लिख सकते हैं कंक्लूजन में। देन यहाँ पे जो ग्रास रूट लीडरशिप है, जो हमारे 3rd टियर होते हैं, भले ही वो पीआरआई हों या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ हों, उनका रोल काफ़ी अहम हो जाता है। तो ये भी आप यहाँ पे कंक्लूजन में लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब आता है सेकेंड क्वेश्चन, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, एक 10 मार्कर है। देखिए क्या सवाल पूछा गया है। द बैनिंग ऑफ जमात ए इस्लामी इन JNK ब्रॉट इनटू फोकस द रोल ऑफ ओवरग्राउंड वर्कर्स इन असिस्टिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। एग्जामिन द रोल प्लेड बाय देम। उसके बाद लिखा है डिस्कस मेजर्स टू न्यूट्रलाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ OGWs। फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स हमको बताने होंगे। सबसे पहले हमको बताना होगा कि जमात इस्लामी को किस तरह से बैन किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको OGW के रोल के बारे में बताना होगा, साफ साफ यहाँ पे पूछा हुआ है। देन आपको कुछ सॉल्यूशंस देने होंगे। तो इतने ही पार्ट्स हैं जो आपको इस क्वेश्चन में एड्रेस करने होंगे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 40 CRPF पर्सनल्स शहीद हुए थे, तो उसमें जमात इस्लामी का रोल सामने आया था। और इनके सपोर्ट की वजह से ही जो टेररिस्ट थे वो इंटेलिजेंस रडार से बच गए थे, ठीक है। जहाँ तक जमात इस्लामी की बात है, तो ये एक सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका जो कैडर है वो OGW का काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए सवाल पूछा गया है। पुलवामा अटैक के बाद इसको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था। अब देखिए सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन आपको रोल बताना है, देन सॉल्यूशंस बताने हैं, एंड उसके बाद आपको कंक्लूड करना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। 1 बाय 1 सबको हम एड्रेस करेंगे। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। देखिए सबसे पहले आप डिफाइन करिए कि OGW क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। तो दे प्रोवाइड अ सपोर्ट सिस्टम टू टेररिस्ट ग्रुप्स एंड नेटवर्क्स, ठीक है, ताकि वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कैरी आउट कर सकें। तो इससे अच्छा इंट्रोडक्शन इसका होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आप बताइए इनका रोल क्या होता है। देखिए ये एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, उनको लॉजिस्टिक, वेपन्स, आर्म्स, एम्यूनेशन, शेल्टर वगैरह प्रोवाइड कराते हैं जो टेररिस्ट होते हैं उनको, ठीक है। रिक्रूट करने का काम इनका होता है, कम्युनिकेशन में ये लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। OGW साथ ही साथ क्या करते हैं कि लोगों के मन में एक निगेटिव इमोशंस डेवलप करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा जो इलीगल मनी होती है उसके मूवमेंट में भी ये लोग हेल्प करते हैं। देन जो टेररिस्ट प्लान्स होते हैं
उनकी प्लानिंग करने में, उनको एग्जीक्यूट करने में भी इनका रोल होता है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या पूछा गया है, इसके बाद पूछा गया है मेजर्स, क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि इंटेलिजेंस हमको बढ़ाना होगा, जो पुलिस पर्सनल है उनको भी हमको बढ़ाना होगा, ठीक है। आप इनके फंड्स पे क्रैकडाउन कर लो, फंडिंग इनकी रोक दो। जो कम्युनिटी लीडरशिप है उनकी आप हेल्प ले सकते हो। इसके साथ साथ जो रूट कॉज है डेवलपमेंट डेफिसिट, उस पर आप फोकस करो, ताकि इनकी जो फीलिंग होती है एलिनेशन की वो ना हो। जो डेवलपमेंट के फ्रूट्स हैं वो इन सब लोगों के पास भी पहुंचने चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो कि किस तरह से आपको सॉल्यूशंस लेने होंगे। इसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूड करना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि सफिशिएंट डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपको लोगों को, स्पेशली जो यूथ है उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए, ताकि वो इस तरह की एक्टिविटी में शामिल हो ही ना। जो ग्रास रूट गवर्नेंस है, जो हमारा थर्ड टियर है, म्यूनिसिपैलिटीज हो गए, पीआरआई हो गए, उनका रोल काफ़ी अहम हो जाता है, ताकि जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं उनको रिजोल्व किया जा सके। इसके अलावा जो लॉज हैं, जैसे कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इनका मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो ये भी आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। अब फ्रेंड्स, दोनों ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एड्रेस कर दिए हैं। दोनों ही क्वेश्चन आपको किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम एक लर्नर की आंसर शीट देखते हैं, उन्होंने किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया है, काफ़ी सही यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन किया है। देन उसकी सिग्निफिकेंस बताइए, यहाँ पे उन्होंने तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, सही बात है। देन उसके बाद उन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात की है, देन मॉनसून की बात की है, देन वाटर स्कैरसिटी की बात की है, देन प्योरीफाइड वाटर की बात की है, और फिर यहाँ पे उन्होंने कोऑपरेशन की बात की है। तो देखिए, मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि आपने काफ़ी सारी डायमेंशन मिस कर दी हैं, और कौन सी डायमेंशन ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो काफ़ी सारी डायमेंशंस आपको यहाँ पे लिखनी होंगी। आपने यहाँ पे इश्यूज नहीं बताए हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो इश्यूज भी आपको लिखने होंगे, जैसे कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर रहा है, ठीक है, तो ये एक मिस्टेक है यहाँ पे। तो सारे पार्ट्स आपको एड्रेस करने होंगे। देन आपने जल शक्ति अभियान के बारे में बताया है, ठीक है, तो ये तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है, ये आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हो। देन उसके बाद आपने कंक्लूजन किया है, काफ़ी लंबा कंक्लूजन है, मतलब 5 to 6 लाइन आपने यहाँ पे लिखी है, जबकि कंक्लूजन में आपको केवल 3 से 4 लाइन ही लिखनी है। अगर 15 मार्कर है तो 3 से 4 लाइन, और अगर 10 मार्कर है तो 2 से 3 लाइन काफ़ी होता है इंट्रोडक्शन में और साथ ही साथ कंक्लूजन में। देखिए, आपने जो कंक्लूजन लिखा है उसमें क्या लिखा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग मस्ट बी इंकरेज्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन मानसून। ये ऑलरेडी आप लिख चुके हो, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसको मत लिखिए। इसके बाद जो आपने लिखा है कि एजुकेटिंग द मासेज अबाउट सच प्रैक्टिसेस एंड अदर प्रैक्टिसेस लाइक रिवर रिजुविनेटिंग विल ऑल्सो हेल्प। तो केवल यही आपका कंक्लूजन होना चाहिए, ये भी काफ़ी अच्छा कंक्लूजन माना जाएगा, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपने जमात इस्लामी के बारे में बात की है कि किस तरह से उनको जम्मू कश्मीर में बैन किया गया है, ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा। देन आपने OGW की डेफिनेशन लिखी है, लेकिन ये डेफिनेशन इतनी रिफाइंड नहीं है, थोड़ा सा आपको प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी चाहिए, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। देन मेजर रोल प्लेड, सबसे पहले प्रोपोगेंडा, सही बात है। देन डिस्पर्सिंग द मनी, ये भी सही बात है। कैरिंग आउट ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। रिक्रूटमेंट, ये भी सही बात है। एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट, ठीक है, सही बात है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उसके अगेंस्ट, ये भी सही है। देन आपने कंक्लूड किया है। फ्रेंड्स देखिए, इसी कंक्लूजन में आपने कुछ मेजर्स बताए हैं, तो ये चीज़ गलत है। आप अलग से एक हेडिंग लिखिए मेजर्स की, और वो सारे मेजर्स आपको वहाँ पे लिखने होंगे, और फिर उसके बाद सेपरेटली आपको कंक्लूजन लिखना होगा। और जब भी आप कंक्लूजन लिखें तो छोटा होना चाहिए। यहाँ पे आपने काफ़ी बड़ा कंक्लूजन लिखा है, मैक्सिमम 3 से 4 लाइन आपको लिखनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी मेरी ऑब्जर्वेशन है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।
आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।